यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंडिया की पॉपुलेशन डायनामिक्स को समझना नेशन के फ्यूचर को शेप करने के लिए बहुत जरूरी है। 2025 की यूएनएफपीए स्टेट ओनएफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट दी रियल फर्टिलिटी क्राइसिस एक बड़े बैड लव को दिखाती है। इंडिया अब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी और ग्लोबल रोल में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। रिपोर्ट हमें नंबर्स से आगे देखने की सलाह देती है, जिसमें मीडिया ग्रुप, Indian census workers conducting surveys, close-up of demographic charts and graphs, Indian families of different generations together, at its stock at a distribute_equally, fertility rates, age structures और life expectancy को एग्जामिन किया गया है ताकि पॉलिसी बनाई जा सके। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी एक बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफर करती है, लेकिन एक एजिंग पॉपुलेशन नई चुनौतियां लाती है। फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये डेटा रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम्स डिजाइन करने का एक रोड मैप है। ये रिपोर्ट पास्ट पॉलिसीज की सक्सेस और आगे आने वाली मुश्किलों दोनों पर रोशनी डालती है। जैसे जैसे हम फाइंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, याद रखें ये नंबर्स 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की कहानी बताते हैं और वो चॉइसेस जो इंडिया के फ्यूचर को शेप करेंगी। 2025 की यूएनएफपीए रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.46 बिलियन है, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार चाइना को पीछे छोड़ दिया है। 68% इंडियन वर्किंग एज के हैं, जो एक पावरफुल डेमोग्राफिक डिविडेंड पेश करते हैं। 24% 14 साल से कम के हैं और 7% 65 साल से ज्यादा के हैं, जो अपॉर्चुनिटी और मजबूत सोशल सपोर्ट की जरूरत दोनों को दिखाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब पुरुषों के लिए 71 और महिलाओं के लिए 74 है, जिससे बुजुर्गों की देखभाल की डिमांड BIH रही है। इंडिया के अपने प्रोजेक्शंस यूएन के प्रोजेक्शंस से काफी मिलते जुलते हैं, जो इस डेमोग्राफिक शिफ्टेड की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत करते हैं। चैलेंज ये है एक यूथफुल पॉपुलेशन को एक स्किल्ड, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में बदलना। पॉलिसी मेकर्स को इस पोटेंशियल का इस्तेमाल करने और एक एजिंग सोसाइटी के लिए तैयार रहने के लिए अभी एक्शन लेना चाहिए। ये नंबर्स सिर्फ माइलस्टोन्स नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एक कॉल टू एक्शन है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 हो गया है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। ये एजुकेशन, हेल्थ केयर और वीमेन एम्पावरमेंट में दशकों की प्रोग्रेस को दिखाता है। कम TFR के बावजूद एक बड़ी यंग पॉपुलेशन होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ दशकों तक जारी रहेगी। इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 40 सालों में 1.7 बिलियन पर पहुंचने के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। फोकस अब पॉपुलेशन कंट्रोल से हटकर इसके कॉन्सिक्वेंस को मैनेज करने पर है, एजिंग, लेबर नीड्स और वेलबीइंग। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस ट्रांजिशन को समझना सोशल और डेवलपमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। यूएनएफपीए का कहना है कि असली क्राइसिस नंबर्स के बारे में नहीं है, ये राइट्स और चॉइसेस के बारे में है। इंडिया में लाखों लोग अभी भी सोशल, इकोनॉमिक या हेल्थ बैरियर्स की वजह से अपनी फैमिली साइज डिसाइड करने की आजादी नहीं रखते हैं। रिप्रोडक्टिव एजेंसी यानी इन्फॉर्मड चॉइसेस बनाने की आजादी पॉलिसी का फोकस होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना, टारगेट्स को एनफोर्स करना नहीं, एक स्टेबल, प्रॉस्परस सोसाइटीज की तरफ ले जाता है। एजुकेशन, वीमेन अपॉर्चुनिटीज और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना डेमोग्राफिक प्रोग्रेस का एथिकल पार्ट है। फ्यूचर के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए लेसन क्लियर है, पॉपुलेशन पॉलिसी को एम्पावरमेंट और राइट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यूएनएफपीए रिपोर्ट रिलायबल डेटा की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करती है। इंडिया का डिलेड सेंसस इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में रुकावट डालता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये रिपोर्ट लेटेस्ट डेटा और एक राइट्स बेस्ड पर्सपेक्टिव ऑफर करती है, जो एग्जाम सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिसी मेकर्स को अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से हटकर डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल करने और एक एजिंग सोसाइटी के लिए तैयार रहने पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है सभी एज ग्रुप्स के लिए हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना। चैलेंजेस तुरंत हैं। इंडिया का फ्यूचर आज के एक्शन पर डिपेंड करता है। ये रिपोर्ट एक मिरर और एक मैप दोनों है, हमारी जर्नी को दिखाती है और हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को गाइड करती है। असली काम हर इंडियन को उनकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने और डिग्निटी के साथ जीने के लिए एम्पावर करना है।